शेखावाटी क्षेत्र सीकर जिले की दांतारामगढ़ तहसील के करड़ गांव के लाडले रफीक ने बोर्ड एग्जाम में 98.20 अंक प्राप्त करके पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। आज गांव वालों ने रफीक के सिर पर राजस्थानी पगड़ी बांधकर मान सम्मान दिया। हमने रफीक की सफलता को लेकर रफीक व उनकी मां से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने हाल ही में रिजल्ट घोषित किया है और हमारा सफ़र सक्सेस स्टोरी में आज मेरी मुलाकात हो रही है रफ़ीक मोहम्मद से। रफ़ीक मोहम्मद एक ऐसा नाम जिसने तमाम उन बाधाओं को पार करते हुए सीकर ज़िले में सबसे ज़्यादा मार्क्स यानी कि 98.20% अंक प्राप्त करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। रफ़ीक मेरे सामने है और रफ़ीक की माँ यानी कि मम्मी भी सामने है। दोनों से बात करेंगे इस कठिन डगर में जो ये शानदार सफलता अर्जित करी है। आखिर रफ़ीक का टाइम मैनेजमेंट क्या था, रफ़ीक कैसे पढ़ाई करता था, तमाम जो परिस्थितियाँ विपरीत रही है उसको कैसे उसने फतेह की है, ये तमाम कुछ बातें करते हैं। रफ़ीक, पहले तो इस शानदार सफलता पर बधाइयाँ। थैंक यू सर। आज हमारा जो इंटरव्यू सेशन में सक्सेस स्टोरी में हम उन स्टूडेंट से बात करते हैं जो विपरीत धाराओं में बहकर अपना कुछ मुकाम हासिल किया है। मैं देखता हूं कि जिस पृष्ठभूमि में, जिस छोटे से गांव में, जिस जगह से आप आते हो, वहां पर 98.20 अंक प्राप्त करना एक सामान्य बात नहीं है, लेकिन आपने वो कर दिखाया है। ये पूरा आपका जो थोड़ा बताइए कि कितना पढ़ते थे, क्या था, टाइम मैनेजमेंट क्या था? सर टाइम मैनेजमेंट ऐसा था कि मैं सुबह 5:30 के लगभग उठ जाता था। उसके बाद में पढ़ाई करना उसके बाद में जब खाना खा लिया उसके बाद में वापस पढ़ाई करना। फालतू सोशल मीडिया वगैरह पे कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। तो मोबाइल का इतना ही यूज़ किया ताकि मैं अपना कुछ स्टडी के रिलेटेड ही आइटम देख सकूं। इसके अलावा बस जो टारगेट बनाया उसको, दिन का जो टारगेट बनाया उसको पूरा करना। मोबाइल तो है, मोबाइल में आप इंस्टा भी है, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म हैं, आप वहाँ पर भी तो मतलब मन तो करता होगा, कंट्रोल कैसे करते थे? जी सर, मन तो करता था पर कंट्रोल करना पड़ता है। जब आगे ऐसे स्कोर करना हो तो कंट्रोल तो सर करना पड़ता है, मन पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। पापा ने, मम्मी ने साफ निर्देश दे दिए कि भाई फ़ोन दे रहे हैं, फ़ोन का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। साफ निर्देश का मतलब इतना ज़रूर कहा था कि क्या नाम सोशल मीडिया कम से कम यूज़ करे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ सीकर में आपके बारे में जानकारी ले रहा था, सीकर में पढ़ाई करिए। सीकर वो शहर है जहाँ पर कंपटीशन का एक बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि टफ कंपटीशन है। उन लड़कों के सामने जब मिलते थे, बैठते थे, तो वहाँ कैसी बातचीत होती थी? सर जब मैं प्रिंस स्कूल में गया तो वहाँ बच्चे बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ से मैंने सिर्फ 90 बना के गया था तो वहाँ बच्चे तो 97 98 हर बेंच पे मिल जाते थे। तो उनसे पहले जब मुलाकात हुई तो लगा बहुत बड़ा स्कोर है, लेकिन जब धीरे धीरे माहौल में डलते गए और उनके बराबर स्कोर लाना चालू हो गया। इससे एक बात हो रही है कि आप गांव में कम प्रतिशत हो या कम परसेंटेज हो, लेकिन जब आप उनके साथ बैठोगे तो उनका माइंड IQ उतना ही है, लेकिन प्रतिशत ज़्यादा होने से कुछ नहीं है, ये कहना चाह रहे हो? जी सर, माहौल के अनुसार अपने आप जो व्यक्ति है उस हिसाब से ढल जाता है। और बड़े परसेंट लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कंसिस्टेंसी से अपनी मेहनत जारी रखें, अपना मुकाम आप हासिल कर लेंगे। रफ़ीक के बारे में बताइए थोड़ा, कुछ शरारत वगैरह भी करता था क्या? नहीं, कभी इसने शरारत नहीं की, क्योंकि शुरू से ही मैं इनको दोनों बच्चों को डिसिप्लिन में मैंने रखा है और आज उसका नतीजा मुझे मिला है। और बच्चे दोनों ही डिसिप्लिन में रहे हैं और पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी इनको कोई टाइम वेस्टेज या कोई और काम वगैरह मैंने कुछ नहीं करवाया है। सिर्फ पढ़ाई करो, खेलो, खेल के टाइम खेल, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, बाकी टाइम अपना 7 घंटे सोना, ये मैं ज़रूर ध्यान रखती थी। 7 घंटे इनको सुलाती थी। मतलब पूरा आप ध्यान रखते थे कितना पढ़ाई करना है, कितना सोना है? पूरा ध्यान, ये ध्यान में, मैनेजमेंट में मैं पक्की हूँ बिल्कुल। शुरू से जब छोटे बच्चे थे ना, तब से पड़ोस में भी मुझे ऐसे बोलते हैं कि हाँ, ये अपने बच्चों को जैसे डिसिप्लिन में रखती है वैसे आप रखो। यानी स्ट्रिक्ट मम्मी, मतलब सख्त मम्मी की वो आपको बिल्कुल, वो तो बच्चा भी बोल देगा आपको। अच्छा, जब रफ़ीक को 98.20% जब आपको सुना पहली बार तो लगा कि बेटे ने इस बार तो बहुत कुछ अच्छा किया? ज़रूर। पहले जब रिज़ल्ट आया था तो बच्चे ने फ़ोन पे बताया तो 95 का तो था मुझे पूरा पक्का भरोसा, लेकिन ये 3 स्कोर से ज़्यादा और लिया है ना परसेंटेज, उसकी उम्मीद नहीं थी इतनी। यानी मन में तो था कि कुछ कर जाएगा बच्चा, लेकिन एक बार तो यकीन नहीं हुआ
लेकिन 95 तक तो था, तो इससे अच्छा, अब रफ़ीक के बारे में, क्योंकि रफ़ीक के पापा से भी आपकी बात हुई है, क्या फ्यूचर प्लान क्या देख रहे हो आप लोग? फ्यूचर प्लान तो देख रहे हैं बच्चे का कि कुछ बड़ा करे और गांव का नाम रोशन करे, जिले का, तहसील का नाम रोशन करे, ऐसा कुछ करवाएंगे। और हम अभी कहना चाह रही हूँ कि हम यूपीएससी में बच्चे को डालेंगे और अच्छे जहाँ ये पढ़ना चाहेगा, जिस माहौल में, उस माहौल में इसको मैं देख रहा हूँ जिस परिदृश्य में, जिस पृष्ठभूमि में आप रह रहे हो, एक छोटा गांव है, और जब छोटा गांव वाले बड़े ख्वाब देखते हैं, जैसे यूपीएससी आईएएस क्लियर करना हो या फिर नेट या जेईई, तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि बड़े शहर में जाने पर दिक्कतें बढ़ जाती है, तो उससे कैसे पार पाओगे, ये कभी सोचा? मैं ये सोचती हूँ कि जब बच्चे ने ये मतलब अपने मन में ठान लिया कि कुछ करना है और पेरेंट्स ने ठान लिया कि बच्चा कुछ कर सकता है, तो कोई बाधाएं नहीं आती, कोई मुश्किलें नहीं आती। एक और मैं देखता हूँ कि रफ़ीक जब स्कूल में जाता होगा, या आप जब रफ़ीक के जिस पृष्ठभूमि में आप लोगों से मिलते होंगे, तो यूँ लगता होगा कि नहीं, अब रफ़ीक जैसे बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे लड़के हैं जो रास्ते को एकदम सरल बना देंगे, अब वो दिक्कतें नहीं है जो पहले आया करते थे। नहीं, वो कोई दिक्कतें नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है बच्चा कर लेगा। और मैं इसके साथ साथ और भी मतलब और पेरेंट्स को भी ये कहना चाहती हूँ जो अपने बच्चों के प्रति जो सपना पाल रखा है, तो पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखो सबसे पहले तो, क्योंकि आज की जनरेशन है, बच्चे बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहे हैं, उनको रखो। और उनका ध्यान रखना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चा सोशल मीडिया कितना यूज़ कर रहा है, या बाहर किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स पर डिपेंड है। अच्छा, मैं रफ़ीक की थोड़ा सा बता, जब मैं पता किया कि आप रेनवाल से 10th ने क्लियर करी, उसके बाद में सीकर चले गए, ख्वाब तो आपका जेईई यानी इंजीनियर बनने का था? जी सर, पहले मैंने जेईई के लिए कोचिंग प्रिंस स्कूल से ही किया, पर 1 साल 11th करी जेईई के साथ ही, और 2 महीने भी 12th जेईई के साथ ही करी। फिर अचानक से लगा कि शायद मैं जिस मार्ग पे जा रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं बना है, मेरे लिए आर्ट्स सही है। नहीं, जब ये फैसला, इतना बड़ा फैसला पापा ने सुना होगा, तो इस फैसले को मान लिया क्या कि भाई जेईई करते करते अब आप आर्ट जा रहे हो? जब मैंने पापा जी से, मम्मी जी से कहा, तो पहले तो इन्होंने समझाया कि बेटा अचानक से नहीं छोड़ो, देखो क्या कमी रही है उसको पूरी करो, और फिर भी नहीं होता है तब आप आर्ट्स लो। फिर मैंने थोड़ा और प्रयास किया कि जेईई में ही रह सकूँ, पर मैंने मना ही कर दिया लास्ट में कि मेरे को नहीं करना। फिर रफ़ीक, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट का, जैसे मैं देख रहा हूँ 98, तो यहाँ तो बहुत अच्छा कर लिया, जेईई में नहीं कर पाने के पीछे आप क्या लग रहा था आपको कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ? सर, जिस हिसाब से मैं उसके अंदर मेहनत कर रहा था, उस हिसाब से परिणाम नहीं आ रहा था। मैंने अपनी मेहनत बढ़ाई, पर पता नहीं क्यों मुझे भी समझ में नहीं आता, मेरा मन नहीं लगता था। मैं पढ़ाई की कोशिश खूब करी, पर वो जो हासिल करना चाह रहा था वो हो नहीं पा रहा था। पापा मम्मी को कैसे मनाया कि भाई अब मैं जेईई से आर्ट की तरफ जा रहा हूँ? मैंने इनको बताया कि जब मैं मेहनत करता था, ये तो मेरे मम्मी पापा को दिखता था, तो इन्होंने भी थोड़ा सा समझा कि मेहनत कर रहा है, नंबर नहीं आ रहे, तो मैंने इनको आश्वासन दिलाया, आप मुझे आर्ट्स में डालिए, मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में है, मैं आपको कुछ बड़ा करके ज़रूर दिखाऊंगा। जब रफ़ीक ने उस दिन आपसे बात करा कि अब मैं जेईई छोड़ रहा हूँ, अब आर्ट में जाऊँगा, पापा को, आपको उस दिन तो काफ़ी टेंशन में आ गए होंगे? सर, वो तारीख भी मुझे याद है, 15 मई, जिस दिन इसने बोला था कि मम्मा मुझे ये जेईई नहीं करना, तब बहुत धक्का लगा था कि बच्चे ने बीच रास्ते में ये घुटने टेकने वाली बात कही, तो आगे क्या करेगा। और मैंने इसको खूब समझाया, मतलब सब इमोशनल हो गए थे उस टाइम, पापा भी आए हुए थे इसके छुट्टी, फिर इसको समझाया, और स्कूल में भी गई मैं, टीचरों से भी बात की, सारी कोशिश करके फिर ये आता और बिल्कुल गुमसुम रहने लग जाता। फिर इसको वापस मैंने बात की, तो फिर इसने बताया कि मम्मा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं मेहनत करता हूँ, और मेहनत का तो मुझे पूरा भरोसा था कि मेहनत बच्चा कर रहा है, पढ़ाई दिखती है, मेहनत दिखती है, बाहर कोई घूमना फिरना नहीं, कुछ नहीं। तो फिर हमने भी दोनों ने आपस में बात करके, और कि कोई बात नहीं, आर्ट्स लेना चाह रहा है, आर्ट्स दिलवा दो, सारे ही बच्चे इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं होते, शायद इसमें इसको कुछ बड़ा मिल जाए, ये आर्ट के लिए ही बना है, शायद ये आर्ट के लिए बना है, इसमें कुछ बड़ा कर जाए, और ये उम्मीद रखते हैं और बिल्कुल आशा करते हैं बच्चे से, और ये हमें विश्वास है कि ये कुछ बड़ा करेगा।
और कोई बात नहीं, सफलता है, सफलता तो इंसान की जो है मार्ग में आने वाली जो दोनों ही है, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कुछ करेगा ज़रूर, ये मुझे विश्वास है पक्का। मम्मी पापा, मैं कह रहा हूँ कि आपको शायद पापा और मम्मी बराबर मोटिवेट करते रहे हैं, काफ़ी लकी हो आपकी, पूरा मैनेज आपको करते। अब एक मैं बार बार कहता हूँ कि जब स्टूडेंट्स पर ज़्यादा कुछ कर लेता है, फिर ज़्यादा की एक अपेक्षाएं भी बढ़ जाती है लोगों की, उस शिखर पर, उस टॉप बॉटम पर आपको टिकना एक बड़ी चुनौती है। 98, अब आपको आईएएस है, यूपीएससी है, तो वहाँ के लिए कभी माइंडसेट हुआ? जी सर, ऐसा होता है कि जब आप कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आगे का जो लक्ष्य होगा वो उससे बड़ा ही होता है, लेकिन जो आपने पीछे इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया है वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा कि आप ये कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब तो एक मम्मी कह सकती है कि कलेक्टर की माँ बनूंगी, या पापा कह सकता है, तो ऐसा ख्वाब देख सकते हैं? जी सर, बिल्कुल देखिए आप, ज़रूर ऐसा होगा। तो मेरा अगला कभी इंटरव्यू का सेशन हो तो मैं उस दिन आऊँ जिस दिन आप यूपीएससी का मतलब वो क्लियर कर लो। जी सर, आपको मैं कहता हूँ आना पड़ेगा। ये रफ़ीक है। रफ़ीक जिस कॉन्फिडेंस से मुझे बात कर रहा है, बता रहा है, तो निश्चित तौर पर है कि रफ़ीक एक आईएएस बनने का एक ख्वाब लेके बैठा हुआ है। सामने माँ भी है। जब बेटा कुछ खास करता है तो सबसे ज़्यादा खुशी ये माँ को होती है। रफ़ीक के पापा बीएसएफ में शायद, CRPF। हाँ, तो इंडियन आर्मी के बतौर देश की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन जिस हिसाब से रफ़ीक ने अपने पापा को जो तोहफ़ा दिया है, अपनी माँ को जो तोहफ़ा दिया है, काबिल तारीफ़ है। मैं अक्सर उस प्रतिभाओं को निकालने की कोशिश करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ जो छोटे गांव ढाणियों में पली बड़ी हो, उस पृष्ठभूमि में रहती हो। आप देखोगे इतनी इन लोगों के सामने दिक्कतें आती हैं, आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हो। लेकिन ये सब कुछ बाधाओं को मतलब उसके बारे में ज़्यादा दिमाग में नहीं रखते और अपने टारगेट को, तो रफ़ीक ने 98% जो लिए हैं, और उसके बाद में अब पूरा प्लान बना लिया घर वालों ने कि इसको दिल्ली भेजेंगे, दिल्ली भेजेंगे, और वहाँ जाकर शायद ये जो कलेक्टर बनने का ख्वाब है उसे पूरा करेगा। एक बार दोबारा हमारी तरफ से बधाई आपको। थैंक यू सर।